आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 60 लाख तक पहुंची। 24 घंटों में 88,000 नए मरीज भारत में आए हैं सामने, तो 52,000 मरीज हुए हैं ठीक। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 88,700 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 1124 लोगों की जान भी भारत में गई है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। वही अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में भारत में 52,043 लोग ठीक भी हुए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,90,000 हो गई है। इनमें 54,503 लोगों की मौत भारत में अब तक कोरोना के कारण हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर 9,56,000 हो गई है। वही 49,41,000 लोग भारत में कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में 4 गुना अधिक है। वही ICMR के अनुसार देश में 26 सितंबर तक कोरोना के कुल 7,12,57,000 कोरोना टेस्ट सैंपल जांच किए जा चुके हैं। इनमें 9,87,861 नमूनों की जांच कल की गई थी। वही राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.58% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भारत में घटकर 16% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट एंड ठीक होने की दर भारत में 82% है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहाँ अब तक 13 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वही 34,000 मौतें यहाँ इस राज्य में हो चुकी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही मौतों के मामले अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं होंगे नवरात्र महोत्सव का आयोजन। देश में फैली महामारी कोरोना वायरस के कारण इस साल 2020 में सभी तीज त्योहारों का पहला जैसा जश्न व आनंद नहीं है, क्योंकि इस घातक कोरोना वायरस हर काम में अड़ंगा ये लगा रहा है। इस बीच 17 अक्टूबर से नवरात्र पर्व शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि महोत्सव की धूमधाम वाला राज्य गुजरात, जो गुजरात में असली रंग की पहचान है। इस शुभ अवसर के लिए युवाओं को बड़ा क्रेज रहता है, लेकिन गुजरात में नवरात्रा एक ही अलग रौनक हर बार से देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ये नज़र नहीं आने वाली है, क्योंकि नवरात्रा महोत्सव 2020 धूमधाम से सेलिब्रेट इस बार नहीं होगा। दरअसल गुजरात में पिछले काफ़ी दिनों से कई तरह की अटकलें लग रही थी कि इस बार नवरात्र महोत्सव 2020 का आयोजन होगा या नहीं। इसे लेकर आज गुजरात सरकार ने फैसला ले लिया है। इसके तहत इस बार गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर नवरात्रि त्योहार और गरबा का आयोजन नहीं होगा। सरकार की तरफ से जारी फैसले में गृह मंत्री प्रदीप जाडेजा ने बताया कि इस साल राज्य में नवरात्र का आयोजन नहीं किया जाएगा। वही उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हर बार की तरह इस बार भी 17 से 25 अक्टूबर तक राज्य में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन होना था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लगातार फैलते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इस आयोजन को रद्द करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रे अगले महीने 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जो 25 अक्टूबर तक रहेंगे। इस पर्व के लिए गुजरात सरकार की तरफ से हर साल बड़ी धूमधाम से नवरात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार भी 17 से 25 अक्टूबर तक प्रस्तावित था, लेकिन अब ये नहीं होगा। वैसे तो कोरोना महामारी देश के हर कोने में फैली है। इस वायरस की चपेट में गुजरात भी राज्य भी शामिल है। यहाँ कोरोना के अब तक करीब 1.25 लाख मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने सरकार को पत्र लिखकर गुजरात में नवरात्रि का आयोजन नहीं कराने का आग्रह यहाँ पर किया था। डॉक्टरों को डर है कि नवरात्रि के आयोजन से राज्य में कोरोना विस्फोट हो सकता है। योगी सरकार अब हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी जारी करेगी सूचनाएं। संस्कृत में प्रेस नोट हुआ है जारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हिंदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की सभी सूचनाएं संस्कृत भाषा में जारी करने का फैसला किया है। इस क्रम में रविवार को कोविड-19 समीक्षा बैठक का प्रेस नोट हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन में तत्काल अमल होने लगा है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि सभी सरकारी सूचना हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी जारी होंगे। सभी प्रेस नोट भी हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत में जारी होंगे। इस क्रम में रविवार को शासकीय प्रेस विज्ञप्तियां संस्कृत भाषा में यहाँ पर जारी की गई। वही मुख्यमंत्री कोविड-19 को लेकर प्रतिदिन की जा रही समीक्षा बैठक पर प्रेस विज्ञप्ति आज की संस्कृत भाषा में भी जारी की गई है। वही उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के भी
सभी संस्कृत भाषी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सूचनाएं संस्कृत भाषा में जारी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संस्कृत भाषा के लिए उत्थान और विकास के लिए कई बार सार्वजनिक रूप में वो बोल चुके हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस बारे में फैसला उन्होंने लिया है। उन्होंने निर्देश जारी कर कहा है कि शासन की प्रेस विज्ञप्तियों को संस्कृत में जारी किया जाए। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद संस्कृत भाषा में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इस बारे में जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी गई। ट्विटर में लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर शासकीय प्रेस विज्ञप्तियां संस्कृत भाषा में निर्गत की जाएगी। इस ट्वीट के साथ ही कोविड-19 को लेकर हर रोज होने वाली समीक्षा बैठक की संस्कृत में प्रेस विज्ञप्ति शेयर की गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ संस्कृत प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने इस वर्ष शुरुआत में भारतीय भाषा महोत्सव के दौरान संस्कृत के महत्व को बताया था। उन्होंने कहा था कि संस्कृत पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि भारत के ऋषियों ने बहुत पहले इसे रोजगार से जोड़ दिया था। महाराष्ट्र में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर लगी रोक, सरकार ने बताई है बड़ी वजह। महाराष्ट्र खुली बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। लेकिन जब लोग खुले में एक सिगरेट या बीड़ी लेते हैं तो ये चेतावनी नहीं देख पाते, इसलिए सरकार ने खुले बीड़ी सिगरेट पर बिक्री लगाने का यहाँ पर फैसला किया है। बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी के अनुसार सरकार की इस अधिसूचना के बाद युवाओं में धूम्रपान की आदत में कमी आएगी, क्योंकि एक बार में पूरी पैकेट खरीदने में उन्हें ज़्यादा पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में 16 से 17 साल के युवा में स्मोकिंग की आदत सबसे ज़्यादा है। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होते, इसलिए वे पैकेट की बजाय खुली सिगरेट या बीड़ी खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि ये खुली सिगरेट खरीदने वाले को कभी भी तंबाकू उत्पाद पर लगाए जाने वाले ज़्यादा टैक्स की तकलीफ उसे महसूस नहीं होती है। 1 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, सरकार ने दी है हरी झंडी। करीब 7 महीने से बंद चल रहे सिनेमाघरों में फिर एक बार दर्शक की भीड़ उमड़ने वाली है। दरियाल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 1 अक्टूबर से सिनेमा घर दोबारा खोलने की यहाँ पर अनुमति दे दी है। इसके लिए जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दी है। ट्विटर पर उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा है कि राज्य में जनजीवन को सामान्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस कड़ी में 1 अक्टूबर से सिनेमाघर, नाटक, जादू, संगीत का शो पर लगी पाबंदी हटा दी जाएगी। हालांकि इस दौरान दर्शक को शारीरिक दूरी और फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि 27 मार्च से कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण देश भर में सिनेमाघरों को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी नहीं की गई। उम्मीद है कि सरकार अनलॉक 5 की गाइडलाइन में देश भर में बंद पड़े सिनेमा हॉलों को, सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति सरकार दे देगी। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का वादा, जेडी अगर सत्ता में आई तो 10 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार पर बेरोजगारी मुद्दों पर घेरते हुए उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी बिहार में सरकार आती है, बिहार में उनकी पार्टी को अगर मौका देते हैं, तब सरकार बनने के 2 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पटना में राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में 50,000 पुलिसकर्मी के पद रिक्त है, जिस पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी है, जबकि राष्ट्रीय औसत पर 144 पुलिसकर्मियों का यहाँ पर है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में भी बिहार में 1,25,000 चिकित्सकों की, जबकि कुल मिलाकर 2,50,000 चिकित्सक और सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत है। इसी तरह शिक्षक का यानी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में 2,50,000 शिक्षकों की पद रिक्त है तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50,000 प्रोफेसर के पद रिक्त है। उन्होंने कहा कि राज्य में जूनियर इंजीनियर के 67% पद अभी भी रिक्त है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को यहाँ के लोग मौका देते हैं तो इन सभी पदों की नियुक्ति की जाएगी। यह वादा नहीं, मजबूत इरादा है। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल में काम करने वालों ने ये क्या किया। आज बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी के निर्मूलन के लिए एक वेबसाइट और एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया। उन्होंने कहा कि वह 22 लाख से अधिक लोगों का यहाँ पर अपना समर्थन उन्होंने करवाया है।
त्योहारों की शुरुआत से पहले 18,000 रुपये गिरे चांदी के भाव। सोना 6,300 रुपये हुआ है सस्ता। सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत अगस्त महीने में अपने उच्चतम स्तर पर थी। वहीं सितंबर में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सोने की कीमत 7 अगस्त को अपने ऑल टाइम हाई रेट पर थी। अगर सोने की कीमतों में गिरावट की बात करें तो अगस्त के मुकाबले में यहाँ पर अभी तक 6,280 रुपये प्रति ग्राम तक नीचे सोना लौट गया है। वहीं चांदी की कीमतों में 18,000 रुपये तक की गिरावट आई है। वहीं 7 अगस्त 2020 के मुकाबले में सोना चांदी की कीमतों में सितंबर महीने में जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। कोरोना वायरस के चलते शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिली है। इसका असर सोना चांदी की कीमतों पर भी पड़ा है। सितंबर महीने में कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोना अपना ऑल टाइम हाई रेट 6,300 रुपये तक नीचे लुढ़क गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 18,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। सोना और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते मार्च के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसे तैसे डॉलर मजबूत होता जा रहा है, सोना चांदी की कीमतों में यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते सोने की कीमत 4.6% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी 15% तक इसमें मंदी आई है। सिर्फ एक हफ्ते में सोने की कीमतों में 1,800 रुपये की गिरावट आई है। वहीं चांदी की कीमतों में एक हफ्ते में 9,700 रुपये तक चांदी नीचे गिर गई है। वहीं ऑल टाइम हाई रेट की बात करें तो सोना करीब 6,300 रुपये की गिरावट इसमें आई है, जबकि चांदी में 17,537 रुपये नीचे गिरे हैं। वही बात करें कीमतों की तो 7 अगस्त को सोना अपने उच्चतम स्तर पर था। सोने की कीमत यहाँ पर 56,254 रुपये प्रति ग्राम पर था, जबकि चांदी यहाँ पर 76,800 रुपये ये 7 अगस्त के दिन था। वही 25 सितंबर को सोने की कीमत 49,846 रुपये प्रति ग्राम पर पहुँच गई। वही चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है, ये 57,477 रुपये प्रति किलोग्राम पर ये पहुँच गया है। वही MCX पर सोने चांदी की कीमतों पर नजर डालें तो इस हफ्ते में कारोबार का दिन अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 51,750 रुपये प्रति ग्राम का भाव पर खुला। वही सोना 2,056 रुपये प्रति ग्राम की भारी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। बाजारों के जानकारों की माने तो विकसित देशों में ब्याज दरों यहाँ पर शून्य के करीब है। ब्याज दरों का असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि ब्याज दरें शून्य होने के करीब में निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना का चुनाव करेंगे। निवेशकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए सोने की मांग बढ़ेगी। कीमतों में यहाँ पर तेजी आएगी। जानकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है।